This is a special occasion for the House and for me also. It's a day to reflect and a day to share few thoughts. Also a day to express the gratitude. मैं आपका कृतज्ञ हूँ माननीय सभापति महोदय, जो आपने प्रेरणा दी, जो शब्द बोले, शुभकामनाएं दी, माननीय उपसभापति महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं सबका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अन्य नेताओं ने, दलों के, जिनसे स्नेह मिला, सम्मान मिला। मैं एक छोटे राज्य से, हिमाचल प्रदेश से यहाँ आया। शिमला का जन्म, कभी सोचा नहीं था कि इस विशाल देश में इसको देखने का मौका मिलेगा, यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और ये देश सम्मान देगा कि दुनिया भर के अंदर, विश्व के अंदर मैं भारत का तिरंगा लेके यहाँ का प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान मैं समझता हूँ। एक समय था, साधारण परिवार में पर सम्मानित परिवार में हमने जन्म लिया और आज मैं स्मरण करता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अपने टीचर्स को, जिन्होंने शिक्षा दी, इस योग्य बनाया कि हम जहाँ भी गए अपनी जिम्मेवारी को निभा सकें। मैंने अपनी माता से दो चीज़ सीखी थी, कभी भूला नहीं। एक, सच्चाई बोलना, दूसरा ईमानदारी से रहना और घबराना नहीं। तो जो हमने कहा उसमें विश्वास किया है, सिद्धांतों में। यह सदन भारत की विविधता का प्रतीक है, इसकी विशालता का प्रतीक है। हम बहुदेशी, बहुधर्मी देश है। अलग अलग राज्य के लोगों से मिले, सीखने का अवसर मिला। जो लाए थे ज्ञान, उससे बहुत ज़्यादा समेट कर जा रहा हूँ, कई यादों के साथ। हम उस तरफ भी रहे, इस तरफ भी हैं, सत्ता पक्ष भी देखा, विपक्ष भी देखा। मैं पहली बार 1984 में यहाँ आया था, 1984। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। राजीव जी प्रधानमंत्री बने, दोनों देश के लिए शहीद हुए। और आज मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि अपना दल, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद के भारत का निर्माण किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं अपने दल के नेतृत्व का भी धन्यवाद करूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करूं, अपने सारे सहयोगियों का भी। हमने इस सदन में अच्छे क्षण देखे। जो अनुभव मैंने सीखा, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, सुना और उनका स्नेह भी प्राप्त किया। एल.के. आडवाणी जी को देखा, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी को देखा। ये बड़ी लंबी सूची है जिनसे हमने सीखा और उन लोगों के योगदान को भी हमने देखा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। प्रजातंत्र की यही खूबी है, ये शक्ति है कि यहाँ इस बड़े देश की अलग अलग सोच है। राष्ट्रीय दल है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में है, दूसरे दल हैं जो बड़े दल हैं अपने अपने राज्यों के। राष्ट्रीय दल मजबूत रहे और सब दल पनपे, उसी से प्रजातंत्र पनपेगा। क्योंकि एक सोच, एक विचार कभी नहीं हो सकता, वैचारिक मतभेद कभी पारस्परिक ना बने। The political and ideological differences are the strength of the democracy. They must never be made personal. There should not be any bitterness injected. मैं यही कहूँगा सर। एक संस्कृत का श्लोक, नायकम चक्रम अभिप्रभायतम। एक पहिए पर देवताओं का रथ भी नहीं चलता। प्रजातंत्र के रथ को चलने के लिए दो पहिए जरूरी हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, तभी वो चलेगा। Even the chariot of God cannot move on one wheel. You require more, and that we must always remember. मैं
केवल एक चीज का थोड़ा कई बार दुख भी हुआ, अभी भी मन पे बोझ रहता है कि राजनीतिक जीवन में राजनीतिक विरोधी को या आलोचक को एक शत्रु के रूप में लोग देखने लग गए, जो नहीं होना चाहिए। जिस तरह की कटुता हम देखते हैं, वो इस महान सदन की कहीं ना कहीं मर्यादा को कभी चोट पहुंचाता है। मुझे इस बात का गर्व है, आज मैं कह सकता हूं कि अपने लंबे जीवन के अंदर माननीय सभापति महोदय, आपका भी, और उपसभापति महोदय, आपसे पहले जो रहे, मैं बहुत बोला हूं इस सदन में, सदस्य के रूप में, उपनेता के रूप में, मंत्री के रूप में, पर मेरा एक भी शब्द पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। नेवर एवर इवन वन सिंगल वर्ड हैज बीन एक्सपंज्ड इन दिस हाउस। आई एम इक्वली प्राउड। मेरे लोग कोई नाराज ना हो, सब दोस्त हैं, कि जब से आया और आज जा रहा हूं, विदाई के दिन तक मैं कभी वेल में नहीं गया। मैंने सदन के नियमों का और मर्यादा का पालन किया, कोशिश की कि वो मर्यादा कभी ना टूटे। सबसे एक आग्रह करता हूं, क्योंकि आजकल हर चीज की प्रतिस्पर्धा रहती है, कि देश के अंदर एक ऐसा वातावरण सब लोग मिल के बनाएं कि लोग प्यार से रह सकें, सम्मान से रह सकें, एक दूसरे की बात आदर से सुने। और अंत में मैं वही कहूंगा, एक संस्कृत का श्लोक फिर, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। इसका अर्थ क्या है? जो दृश्य, भंगिमा, विचार, व्यवहार, प्रतिक्रिया आपको स्वयं के लिए अच्छी नहीं लगती, वह दूसरों के साथ ना करें। ये मेरा सबसे आग्रह है। अगर हम इसको अपनाएंगे, जो हमारे बुजुर्ग दे गए हैं संदेश, तो हम अच्छे देश और एक समाज की रचना करेंगे, जहां अपनी यादें हम लेके जा रहे हैं, अनुभव लेके जा रहे हैं। वहीं मैं आज जरूरी समझता हूं इस संसद के सब लोगों को, हमारे जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, टेबल ऑफिस के हैं, मार्शल हैं, चैम्बर अटेंडेंट्स हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जिनका हमको सहयोग मिला, इन्होंने हमको आदर दिया, और अपनी मंगल कामनाएं, अपनी शुभकामनाएं आपके माध्यम से सरकार को, हर सदस्य को और तमाम विपक्ष के लोगों को देता हूं। और एक विदाई लेते हुए एक चीज कहूंगा, राजनीति में बहुत चीजें कही जाती हैं, आप लोग भी यही दुआ करो कि जिस दल से हम हैं वो मजबूत हो। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज यही है कि हम यहाँ हैं, पर हमारी कोशिश रहेगी फिर वहां जाएं, आपको यहाँ लाएं। धन्यवाद। थैंक यू श्री